हेलो बच्चों, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक मेथड स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड व्हिच इज यूज्ड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इस मेथड का यूज करके किस तरीके से सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फाइंड आउट किया जाता है। तो इसे अच्छे तरीके से समझना है आपको। सब्स्टिट्यूशन ये वर्ड याद में रखिएगा। दो इक्वेशन दिए रहेंगे, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों को सॉल्व करके सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे निकाला जाता है। देखिए एग्जांपल लेते हैं। इसी अभी एग्जांपल लेने इसमें क्या दिया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सेकेंड इक्वेशन दिया है इसमें 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन यहाँ दिए हैं, ओके। इन्हें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्या करना है, हमें दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को आप डिसाइड कर लीजिए कि जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आपको डिसाइड क्या करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, x की वैल्यू या तो फिर y की वैल्यू आपको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, या तो फिर सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, ध्यान में रखिएगा। अगर यहां से x की वैल्यू निकाल ली हमने और उसे 1 में सब्स्टिट्यूट किए तो हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे इक्वेशन 1 में अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है तो हम x को लेफ्ट साइड में ही रखेंगे और ये जो -2y है उसमें शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो देखिए -2y राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, 6 + 2y, साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। कहां से निकाला, इक्वेशन नंबर 1 से निकाला। इक्वेशन से 1 से निकाला तो कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान में रखिएगा 1 से अगर x की वैल्यू निकाले तो सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करना है, या फिर अगर आप चाहते हो कि सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाले और वो फिर आपको 1 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जो आपको कन्वीनियंट लगेगा वो आप कर सकते हैं, ओके। आंसर सेम ही आएगा। अब इस x की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 + 2y इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में इसमें x की वैल्यू ये जो हमने निकाली है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मतलब इस x के जगह ये पूरा टर्म हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ जो x वेरिएबल है सेकेंड इक्वेशन में, इस x के जगह ये वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे इक्वेशन 2 इंप्लाइज, क्योंकि ये जो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब आती बारी सॉल्व करने की, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो 4 वैसे ही रहेगा। यहाँ x के जगह क्या लिखेंगे हम, देखिए ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि x की वैल्यू यहाँ प्लस के फॉर्म में दिया है। या 6 + 2y, तो ब्रैकेट यूज करना मत भूलिएगा। अगर दो वैल्यू है यहाँ सिंगल रहे तो नहीं भी लिखे तो चलता है, ठीक है। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, 6 + 2y। बाकी जो टर्म है वो वैसे ही रहेगी, ठीक है। +6y इज इक्वल टू 3, ओके। इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। अब आती बारी से सॉल्व करने की। तो देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 कितना हो जाएगा, 24, ओके। प्लस 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, एंड दिस इज y, ओके। तो ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, प्लस रिमेनिंग टर्म एज इट इज रहेगा 6y इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये y टर्म जो है दोनों प्लस प्लस साइन दोनों ऐड हो जाएगा और ये 24 जो है नंबर, इस नंबर के पास शिफ्ट हो जाएगा। 8 + 6 कितना होगा, 14, और ये y, 14y इज इक्वल टू 3 माइनस व्हाट, 3 माइनस 24, ओके। उसके बाद ये 14y वैसे ही रहेगा, 3 - 24 -21 रहेगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -21/14। अब देखिए 7 से डिविजिबल है, 7 2s 7 3s, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, -3/2, ओके। तो इस तरीके से हमने y की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इस y की वैल्यू जो है -3/2 की इक्वेशन 1 या 2 किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप डिसाइड कीजिए किस इक्वेशन में ये सब्स्टिट्यूट किया जाए ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं से। देखिए इक्वेशन 1, ओके। तो इक्वेशन पुट y इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 1।
अगर इस इक्वेशन 1 में y के जगह में ये -3/2 जो y की वैल्यू आई है, ओके, सब्स्टिट्यूशन से उसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं। 1 इंप्लाइज 1 में क्या है, x एज इट इज रहेगा, ओके, माइनस, देखिए 2 है या 2 को भी एज इट इज रखेंगे, इनटू y की वैल्यू जो है -3/2, इसे डायरेक्टली लिख लेंगे -3/2, ओके, इज इक्वल टू 6। बस हमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए 2 इंटू है, ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा और साथ में माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 3 इज, चलो लिख लेते हैं 6 माइनस 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 3, ओके। इस तरीके से हमें x की वैल्यू भी मिल चुकी है, y की वैल्यू भी मिल चुकी है। फाइनल आंसर लिखेंगे हम, सोल्यूशन इज, सोल्यूशन में लिखा जाता है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3/2, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। इस तरीके से सिंपल मेथड से हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है तो। चलिए एक और आसान क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि जो x वेरिएबल है थोड़ा सेम साइन ले लेते हैं, तो y वेरिएबल, इन दोनों के साइन सेम रहेंगे। देखिए कैसे, तो जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 4 लिखे। देखिए दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब यहाँ भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में स्पेशली मेंशन रहता है कि सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ओनली यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा कोई मेथड इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब मुझे यहाँ इक्वेशन 2 बड़ा सिंपल सा नजर आ रहा है, ओके, क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ y, तो माइनस वाई को उधर भेज देंगे हम, ये हो जाएगा 4 प्लस y, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू इक्वेशन 2 से हमने निकाला है, ये कहाँ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में इस x के जगह हम ये वैल्यू 4 प्लस y जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ लिख लेते सब्स्टिट्यूट और पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस y इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये स्टेप लिखने के बाद अब इक्वेशन 1 की बारी आ गई हमारी। इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 वैसे ही रहेगा, इस x के जगह हम 4 प्लस y लिखेंगे और ब्रैकेट यूज करना मत भूलिएगा कि 2 टर्म्स है, प्लस का साइन है बीच में, ठीक है। प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। फिर हमें सेम वही स्टेप अप्लाई करना है, 2 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, 2 4 8, 2 इंटू y इज 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखिए यह जो 8 है नंबर है, ये 6 नंबर है, तो इस 8 नंबर को इधर भेज देंगे और y वाले टर्म लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो 2y प्लस 3y ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 8, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 8 में -2 आ जाएगा, तो यहाँ y की वैल्यू जो है -2 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब बारी है x की वैल्यू, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, या तो इस इक्वेशन को जो x के फॉर्म में आपने लिखा है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। इसे x की वैल्यू यहाँ से जो निकाली है ना अपने, x इज इक्वल टू 4 प्लस y, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है। ये सबसे आसान इक्वेशन रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू -2/5, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन 3 इंप्लाइज, अब इक्वेशन 3 क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 4 प्लस y, ठीक है। जस्ट हमें करना क्या है, 4 एज इट इज, इस y के जगह हम लिखेंगे -2/5, तो ब्रैकेट यूज करते हैं -2/5, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, इस 4 को बाय 1 लिख लेते क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है, प्लस इंटू माइनस -2/5, ओके। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 4 20 -2 into 1 is 2 divided by 5, तो 20 - 2 हो जाएगा 18/5, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 18/5 और y की वैल्यू हमारी -2/5 आ चुकी है। इस तरीके से सॉल्यूशन
गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम निकाल चुके यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बहुत सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। ओके, उसमें 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस लेंगे, सारी एक्सरसाइज लेंगे, सॉल्व एग्जांपल्स लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।